हेलो एवरीवन, दिस इज़ मेघा शर्मा। वेलकम टू ओमेगा टेक एड। प्रीवियस वीडियो में हमने मैथमेटिकल मॉडल्स, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम और डेटा माइनिंग के बारे में डिटेल में समझा था। लेकिन डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, मैथमेटिकल मॉडल्स तभी एक्यूरेट और इफ़ेक्टिव रिजल्ट दे सकते हैं जब इनपुट डेटा हाईली रिलायबल हो। मीन्स हमारा जो डेटा है वो रिलायबल और एक्यूरेट होना चाहिए। तो इस वीडियो में हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ और टेक्निक डिस्कस करेंगे जिससे हम डेटा की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है डेटा प्रिपरेशन। जब हम डिफरेंट सोर्सेज से डेटा कलेक्ट करते हैं तो जो रॉ डेटा होता है जो कि हमने अलग अलग सोर्सेज से कलेक्ट किया होता है वो इनकम्प्लीट होता है। इनकम्प्लीट का मतलब है कि उसमें मिसिंग वैल्यूज़ होती हैं, उसमें एरर्स हो सकते हैं, कुछ डुप्लीकेट वैल्यूज़ हो सकती हैं। तो हमारा जो काम होता है वो ये होता है कि हम लोडिंग से पहले इन सारे एरर को फिक्स करें। मतलब हमारा जो मेन कंसेप्ट है वो ये है कि जब हम डेटा को एनालाइज करते हैं, डेटा को लोड करते हैं, उसके पहले हमें ऐसा कुछ प्रोसेस करना है कि हमारा जो डेटा है वो क्लीन हो जाए। तो डेटा को क्लीन करना, डेटा को ऑर्गेनाइज करना, ये जो प्रोसेस है इसी को हम डेटा प्रिपरेशन बोलते हैं। डेटा प्रिपरेशन मीन्स क्लीनिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग डेटा सो इट कैन बी यूज्ड फॉर एनालिसिस और मॉडलिंग। तो जब हम मिसिंग वैल्यू, रॉन्ग वैल्यू को रिमूव करते हैं, डुप्लीकेट वैल्यू हटाते हैं, इम्पॉर्टेंट फीचर सिलेक्ट करते हैं जिससे कि हम उस डेटा का यूज़ एनालिसिस के लिए कर पाएँ, तो इसी पूरे प्रोसेस को हम डेटा प्रिपरेशन बोलते हैं। डेटा प्रिपरेशन में हम तीन मेन टेक्निक्स डिस्कस करेंगे: डेटा वैलिडेशन, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन एंड डेटा रिडक्शन। सबसे पहला आता है डेटा वैलिडेशन। ये वर्ड हम सुनते हैं कि डेटा वैलिड है या नहीं, या वैलिड चीज़ हम किसको बोलते हैं ये हमें मालूम है। डेटा वैलिडेशन का सिंपल मतलब होता है एरर को फिक्स करना। मतलब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि जो डेटा है वो करेक्ट है या नहीं, कंप्लीट है या नहीं, या फिर एक्यूरेट है या नहीं। हमको ये चेक करना है कि हमारा डेटा करेक्ट, कंप्लीट और एक्यूरेट है या नहीं। तो जो हमारे पास डेटा है वो कई बार इनकम्प्लीट होता है, उसमें नॉइज़ होती है, इनकंसिस्टेंसी होती है। तो ये सारी चीज़ों को चेक करने का जो प्रोसेस है उसे ही हम डेटा वैलिडेशन बोलते हैं। इनकम्प्लीटनेस का मतलब ये होता है कि कई बार डेटा में मिसिंग वैल्यूज़ होती हैं। तो ये जो मिसिंग वैल्यूज़ हैं इसी को हम इनकम्प्लीटनेस बोलते हैं। नॉइज़ का मतलब होता है रैंडम वैल्यूज़ या इररेलीवेंट डेटा। जैसे कि हमको मालूम है कि जो एज है वो 200 नहीं हो सकती, तो ये पता चल रहा है कि डेटा जो है वो रॉन्ग है, मतलब कि ये नॉइस है। तो जो भी इररिलीवेंट या रैंडम वैल्यू वाला डेटा होता है उसको हम नॉइस बोलते हैं। और इनकंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि एक रिकॉर्ड में कुछ और वैल्यू है और दूसरे में अलग वैल्यू है। जैसे कि कोई पर्टिकुलर टेबल है, उसमें एज का एक कॉलम है, तो एक रिकॉर्ड में किसी एम्प्लॉय की एज 25 है और सेम एम्प्लॉय की एज दूसरे रिकॉर्ड में 35 है। तो यहाँ पे जो डेटा है वो इनकंसिस्टेंट हो रहा है, एक रिकॉर्ड में कुछ और शो कर रहा है और दूसरे रिकॉर्ड में कुछ और शो कर रहा है। तो डेटा वैलिडेशन का सिंपल मतलब है कि इन सभी एरर्स को फिक्स करना, ये चेक करना कि हमारा डेटा एक्यूरेट, कंप्लीट और करेक्ट है या नहीं। तो कई सारी टेक्निक हम इसमें यूज़ करते हैं। फर्स्ट टेक्निक है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन का मतलब है डिटेक्टिंग मिसिंग और अनयूजुअल डेटा। तो यहाँ पे हम मिसिंग वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। कई बार अनयूजुअल डेटा भी होता है, जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि अगर एज के कॉलम में 200 लिखा है तो ये अनयूजुअल डेटा हुआ, मतलब पता चलता है कि यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हुई है। तो आइडेंटिफिकेशन का मतलब हुआ कि मिसिंग वैल्यू या अनयूजुअल डेटा को डिटेक्ट करना। नेक्स्ट है इंस्पेक्शन। यहाँ पे हम केयरफुली एग्जामिन करते हैं, एरर को फाइंड करते हैं। चेकिंग डेटा मैन्युअली टू फाइंड एरर्स। तो यहाँ पे हमारा काम है मैन्युअली एरर को फाइंड करना।
नेक्स्ट है इलिमिनेशन। यहाँ पे हम इनकरेक्ट और अनवांटेड डेटा को रिमूव कर देते हैं। जैसे कि कोई रॉन्ग रिकॉर्ड है या फिर डुप्लीकेट रिकॉर्ड कई बार होता है, तो ऐसे रिकॉर्ड्स को हम डिलीट कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। नेक्स्ट है सब्सटीट्यूशन। सब्सटीट्यूशन में हम रॉन्ग और मिसिंग वैल्यूज़ को रिप्लेस कर देते हैं। अब कई बार ऐसा होता है कि हम रिकॉर्ड को रिमूव नहीं कर सकते, मतलब हमें पता है कि मिसिंग वैल्यूज़ हैं, रिकॉर्ड इनकरेक्ट है, रॉन्ग है, लेकिन हम पूरे रो को डिलीट नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है कि उस पर्टिकुलर कॉलम, उस पर्टिकुलर टेबल में कई सारे कॉलम्स हों और बाकी सब कॉलम्स में सही वैल्यू हो, तो सिर्फ एक जगह ही मिसिंग वैल्यू है। जैसे फॉर एग्जांपल कि एज का कॉलम है और किसी एक एम्प्लॉय की एज मिसिंग है, लेकिन बाकी सारी डिटेल उसमें है, तो एनालिसिस के लिए हमें बाकी सब एट्रीब्यूट्स की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो सिर्फ एक एज का रिकॉर्ड मिसिंग की वजह से हम पूरी रो को डिलीट नहीं कर सकते। तो कई बार ऐसा होता है कि हम रिकॉर्ड को रिमूव नहीं करना चाहते या फिर रिकॉर्ड को रिमूव नहीं कर सकते, तो उस केस में हम क्या करते हैं कि मिसिंग वैल्यू के प्लेस पे एक वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं। और ये जो वैल्यू हम सब्सटीट्यूट करते हैं, ये हम एवरेज के हिसाब से भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमें दिख रहा है कि सभी एम्प्लॉयज़ की एज 20 से 30 के बीच है, तो हम एक एवरेज वैल्यू वहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो इलिमिनेशन का मतलब हुआ कि इनकरेक्ट वैल्यू को रिमूव करना, और सब्सटीट्यूशन का मतलब हुआ कि रॉन्ग और इनकरेक्ट वैल्यू के प्लेस पे एवरेज वैल्यू या करेक्ट वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर देना। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैल्यूज़। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैल्यूज़ में हम पैटर्न चेक करते हैं। एनालाइजिंग डेटा स्प्रेड टू फाइंड आउटलायर्स। जैसे कि हम देख रहे हैं कि मैक्सिमम एम्प्लॉयज़ की जो सैलरी है वो 20,000 से 50,000 के बीच में है, ऐसा डेटा हमें बता रहा है। मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैल्यूज़, डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इस तरह से है कि सबकी सैलरी 20,000 से 50,000 पे है, लेकिन एक जगह किसी एक रिकॉर्ड में हमें सैलरी के कॉलम में 50 लाख दिख रहा है। तो हो सकता है कि यहाँ पे एक्स्ट्रा ज़ीरोस ऐड हुए हों या फिर टाइपिंग मिस्टेक हुई हो, या फिर ये एक आउटलायर्स हम इसको बोल सकते हैं, जो कि पैटर्न में फिक्स नहीं हो रहा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, आउटलायर्स को फाइंड करते हैं। और इसके अलावा नॉइज़ भी होती है। तो नॉइज़ को हम रिग्रेशन या फिर क्लस्टरिंग मेथड से सॉल्व कर देते हैं, नॉइज़ को रिमूव कर देते हैं। तो ये कुछ टेक्निक्स हैं जिनका यूज़ करके हम डेटा को फिक्स करते हैं, डेटा के जो एरर्स हैं उनको फिक्स करते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं डेटा क्लीनिंग एंड वैलिडेशन टेक्निक्स। इलिमिनेशन का मतलब होता है इनकरेक्ट डेटा को रिमूव करना। इंस्पेक्शन का मतलब होता है एरर्स चेक करना। आइडेंटिफिकेशन में हम मिसिंग डेटा फाइंड करते हैं। सब्सटीट्यूशन में हम रॉन्ग वैल्यूज़ को रिप्लेस करते हैं, सब्सटीट्यूट करते हैं किसी और वैल्यू से। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैल्यूज़ में हम डेटा स्प्रेड एनालाइज करते हैं। यहाँ पे हमारा मेन काम होता है पैटर्न को चेक करना, आउटलायर्स को फाइंड करना। नेक्स्ट है डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। डेटा ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स चेंजिंग डेटा इनटू अ suitable format so it can be used for analyzing और मॉडलिंग। अब हमने ETL प्रोसेस पढ़ा था, एक्सट्रैक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन और लोडिंग। तो वहाँ पे जो T था वही ट्रांसफॉर्मेशन होता है। रॉ डेटा को हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए उसे हम बेटर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, और इसी प्रोसेस को हम डेटा ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। तो डेटा ट्रांसफॉर्मेशन इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जिस फॉर्मेट में डेटा हमारे पास है, कई बार उसका यूज़ करके हम एनालिसिस नहीं कर सकते, मॉडलिंग नहीं कर सकते, तो हमें उसे एक सूटेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो जब हम डेटा को बेटर फॉर्म, सूटेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देते हैं, तो इसी प्रोसेस को हम डेटा ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। इसमें जो टेक्निक्स यूज़ होती हैं उनमें फर्स्ट है नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन का मतलब हुआ डेटा को कॉमन रेंज, कॉमन स्केल में लाना। और डेटा माइनिंग में ये जो स्केल वैल्यूज़ है वो यूजली 0 to 1 के स्केल में होती है। डेटा को कॉमन रेंज में लाने के लिए हम नॉर्मलाइजेशन का यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर अलग अलग रेंज होंगी तो वो मॉडल को कंफ्यूज कर सकती हैं।
नॉर्मलाइजेशन से डेटा बैलेंस होता है। इसको हम सिंपल एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे कि समझिए कि दो स्टूडेंट्स हैं और उनके मैथ्स के मार्क्स हैं और हमें एनालिसिस करना है, कंपेयर करना है कि किसके मार्क्स ज़्यादा हैं। अब एक स्टूडेंट को 100 में से 80 मार्क्स मिले हैं और दूसरे स्टूडेंट को 80 में से 60 मार्क्स मिले हैं। तो हम इनका कंपेयर कैसे कर सकते हैं, क्योंकि एक को तो 100 में से मार्क्स मिले हैं और दूसरे को 80 में से। तो हम क्या करते हैं, परसेंटेज निकालते हैं। तो फर्स्ट स्टूडेंट जिसको 80 मार्क्स मिले हैं उसके 80% हो गए और दूसरे स्टूडेंट जिसको 80 में से 60 मार्क्स मिले हैं उसके 75% हो गए। तो यहाँ पे हमने क्या किया, परसेंटेज निकाल के दोनों स्टूडेंट को एक कॉमन स्केल पे हम ले आए। तो परसेंटेज में जो कॉमन स्केल है वो 0 to 100 है। हम किसी भी नंबर का परसेंटेज इसीलिए ही फाइंड करते हैं जिससे कि एक कॉमन स्केल आ जाए, और परसेंटेज में वो कॉमन स्केल 0 से 100 होता है। तो जो हम परसेंट फाइंड कर रहे हैं वो भी एक नॉर्मलाइजेशन है। यहाँ पे भी हम सभी वैल्यूज़ को कॉमन स्केल में कन्वर्ट कर रहे हैं, पर यहाँ पे स्केल 0 से 100 है और डेटा माइनिंग में ये स्केल 0 से 1 होता है। तो हमारे पास अलग अलग तरह का डेटा है और उनको कॉमन स्केल में लाने के लिए हम नॉर्मलाइजेशन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है एग्रीगेशन। जैसे कि नाम से ही हमें पता चल रहा है, एग्रीगेशन का मतलब होता है डेटा को कंबाइंड करना। तो जब हम डेटा को कंबाइंड करते हैं, उसे एक समरी फॉर्मेट में लाते हैं, तो डेटा एनालिसिस फास्ट हो जाता है, डेटा का साइज़ रिड्यूस होता है, हमें समझने में इजी होता है, हम इसमें इजीली ट्रेंड्स फाइंड कर सकते हैं और बेटर डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास रॉ डेटा है, अब उसमें हमारे पास डेली सेल्स रिकॉर्ड हैं, तो इसको हम कंबाइन कर लेंगे और जब हम डेली सेल्स रिकॉर्ड को कंबाइन करेंगे तो हमें मंथली सेल्स एग्रीगेट डेटा मिल जाएगा। नेक्स्ट जो टेक्निक है वो है डिस्क्रिटाइजेशन, जहाँ पे हम कंटिन्यूस डेटा को कैटेगरीज में कन्वर्ट करते हैं, या हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे हम कंटिन्यूस डेटा को डिस्क्रीट डेटा में कन्वर्ट करते हैं। अब क्या होता है कि हमारे पास लार्ज डेटा होता है, ये हमको मालूम है। तो कंटिन्यूस डेटा हमारे पास बहुत ज़्यादा है। जैसे अगर हमारे पास 1000 रिकॉर्ड्स हैं तो हमारे पास अलग अलग समझिए एज है, कोई एक पर्टिकुलर कॉलम है उसमें एम्प्लॉयज़ की एज है 23, 25, 30, 44, 19, 27, इस तरह से बहुत सारी एज है और हमारे पास 1000 रिकॉर्ड्स हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इसको क्लासीफाई कर देते हैं, मतलब इसकी कैटेगरी बना देते हैं। तो हम इसकी 3 या 4 कैटेगरीज बना सकते हैं, जैसे कि यंग, ओल्ड, इस तरीके से सीनियर सिटीजन भी होते हैं। तो इस तरीके से हमने कैटेगरी बना ली। सिमिलरली अगर हमारे पास सैलरी का कॉलम है तो हम क्या करते हैं, इनकी कैटेगरी बना लेते हैं, जैसे कि लो इनकम ग्रुप, मीडियम इनकम, हाई इनकम। तो इतना सारा जो कंटिन्यूस डेटा है वो डिस्क्रीट में कन्वर्ट हो जाता है और एनालिसिस करने में हेल्पफुल होता है। इससे हमें सबसे ज़्यादा हेल्प क्लासिफिकेशन में मिलती है। तो डिस्क्रिटाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम कंटिन्यूस डेटा को डिस्क्रीट डेटा और कैटेगरी में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट है जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन का मतलब होता है लो लेवल या फिर जो हमारे पास डिटेल डेटा है उसके लिए एक जनरल टर्म यूज़ करना। जैसे कि अलग अलग सिटीज़ हैं, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, भोपाल, तो इन सब के लिए हम एक जनरल टर्म यूज़ कर सकते हैं, इंडिया। इसी तरीके से अलग अलग हमारे पास प्रोडक्ट हैं, आईफोन है, सैमसंग है, अलग अलग हैं, लेकिन उसकी जगह हम एक कैटेगरी यूज़ कर सकते हैं जैसे कि मोबाइल। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जब हमने जनरल टर्म यूज़ किया तो हमने कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस कर दिया, जिससे कि डेटा अंडरस्टैंडिंग जो होती है वो ईजियर हो जाती है। जैसे कि स्टूडेंट्स हैं, अब हम उनको 3 तरह से क्लासीफाई ना करके, जैसे कि पोस्ट ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट, इस तरह से क्लासीफाई ना करके, 2-3 तरीके की कैटेगरी ना बना के सिर्फ स्टूडेंट्स भी बोल सकते हैं। तो जनरलाइजेशन का सिंपल मतलब हुआ कि हम मोर जनरल फॉर्म यूज़ करें। नेक्स्ट है एनकोडिंग। एनकोडिंग का मतलब होता है कन्वर्टिंग टेक्स्ट इनटू नंबर्स। कंप्यूटर में जो मशीन लर्निंग मॉडल्स होते हैं वो नंबर्स अंडरस्टैंड करते हैं, नंबर पे काम करते हैं। पर कई बार हमारे पास डेटा होता है जिसमें टेक्स्ट लिखा होता है, जैसे कि मेल है, फीमेल है, या फिर येस नो वाला कॉलम है, कैटेगरीज दी हुई हैं।
तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, नंबर्स का यूज़ कर रहे हैं, तो हम टेक्स्ट को नंबर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे कि मेल है तो उसके प्लेस पे हमने 1 ले लिया, फीमेल के प्लेस पे 0 ले लिया। इसी तरीके से येस और नो, ये टेक्स्ट फॉर्मेट है, तो इनकी हमने एनकोडिंग कर ली, येस की जगह पे 1 ले लिया और नो की जगह पे हमने 0 ले लिया। तो जो कैटेगोरिकल डेटा होता है, जहाँ पे 2 कैटेगरीज होती हैं, 2 या 3 कैटेगरीज हो सकती हैं, वहाँ पे हम टेक्स्ट के प्लेस पे नंबर यूज़ कर लेते हैं, जिससे कि जो मशीन लर्निंग मॉडल हैं वो ईजिली काम कर पाते हैं। तो डेटा ट्रांसफॉर्मेशन की हमने टेक्निक समझी। सबसे पहले नॉर्मलाइजेशन, जिसका मतलब होता है डेटा को कॉमन रेंज, कॉमन स्केल में लाना। सेकंड है एग्रीगेशन, जहाँ पे हम डेटा को कंबाइन करते हैं। डिस्क्रिटाइजेशन का मतलब होता है कंटिन्यूस डेटा को डिस्क्रीट डेटा में कन्वर्ट करना। जनरलाइजेशन का मतलब होता है कि हम एक जनरल टर्म यूज़ करें, जैसे कि अलग अलग सिटी हैं उनके प्लेस पे हम कंट्री यूज़ कर सकते हैं। एनकोडिंग का मतलब होता है जो टेक्स्ट हमारे पास है उसको कोड में कन्वर्ट करना, जैसे मेल के लिए 1, फीमेल के लिए 0, ये हम कोड यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट है डेटा रिडक्शन। डेटा रिडक्शन का मतलब होता है डेटा की साइज को रिड्यूस करना, कीपिंग इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। तो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को रखते हुए हमें डेटा के साइज को रिड्यूस करना है। डेटा का साइज रिड्यूस करने से हमें सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा होगा वो ये होगा कि हमारा जो स्टोरेज स्पेस है वो रिड्यूस होगा, हमारी प्रोसेसिंग फास्ट होगी और हम इजीली डेटा एनालिसिस कर पाएंगे। और जितना डेटा कम होगा, जितना डेटा रिड्यूस होगा, उतना हमें समझने में इजी होगा और प्रोसेसिंग स्पीड तो फास्ट होगी ही। तो सबसे ज़रूरी है कि हमें डेटा रिडक्शन की टेक्निक मालूम होना चाहिए कि किस तरीके से हम डेटा को रिड्यूस कर सकते हैं विदाउट उसकी इंफॉर्मेशन को लॉस किए बिना। मतलब हमें इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रखनी है और उसके बाद डेटा को रिड्यूस करना है। तो फर्स्ट मेथड इसमें आती है एग्रीगेशन, जो अभी हमने डिस्कस की। यहाँ पे हम डेटा को कंबाइन करते हैं, तो समराइजेशन जो है वो इसका एक टाइप हो सकता है। उसके बाद है सैम्पलिंग। सैम्पलिंग का मतलब होता है कि हम एक स्मॉल सबसेट यूज़ करें। जैसे मान लीजिए हमारे पास टोटल 10,000 कस्टमर हैं, तो अब हम 10,000 कस्टमर पे एनालिसिस करने जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, बहुत प्रोसेसिंग स्पीड इसकी स्लो हो सकती है, ज़्यादा स्पेस इसमें हमें लगेगा। तो हम क्या करते हैं कि 10,000 कस्टमर पे एनालिसिस करने की बजाय उसमें से 1,000 कस्टमर का सैंपल लेते हैं और उस पे एनालिसिस करते हैं। तो जो रिज़ल्ट आता है वो फिर बाद में हम 10,000 पे अप्लाई करते हैं। तो सैम्पलिंग का ये मतलब हुआ कि हमारे पास बहुत ज़्यादा डेटा है, उसमें से कुछ डेटा सिलेक्ट करना, कुछ सैंपल सिलेक्ट करना, और ये सैंपल सिलेक्ट करके हम इसमें एनालिसिस करते हैं। नेक्स्ट है फीचर सिलेक्शन। फीचर सिलेक्शन का मतलब होता है चूजिंग ओनली इम्पॉर्टेंट फीचर्स और इम्पॉर्टेंट वेरिएबल्स फ्रॉम द डेटा सेट। अब हमारे पास जो डेटा सेट है वो बहुत लार्ज डेटा सेट है, उसमें बहुत सारे कॉलम्स हैं। फीचर्स का मतलब होता है कॉलम, या फिर हम इसे एट्रीब्यूट भी बोल सकते हैं। तो बहुत सारे कॉलम हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि एनालिसिस के लिए वो सारे कॉलम्स इम्पॉर्टेंट हो। कई बार ऐसा होता है कि कुछ कॉलम्स जो होते हैं वो एनालिसिस के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं होते। सिर्फ इम्पॉर्टेंट कॉलम्स को, सिर्फ इम्पॉर्टेंट फीचर्स को सिलेक्ट करने का जो प्रोसेस है उसे हम फीचर सिलेक्शन बोलते हैं। जैसे कि हमारे पास मोबाइल है, तो मोबाइल का सारी इंफॉर्मेशन है अलग अलग कॉलम्स में, जैसे कि उसका साइज़ है, कलर है, स्पेस है। तो कलर उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, वो पर्टिकुलर कॉलम को छोड़ सकते हैं। तो कई सारे फीचर्स में से, कई सारे कॉलम्स में से जो कॉलम हमें एनालिसिस के लिए इम्पॉर्टेंट है, सिर्फ उन्हीं कॉलम को सिलेक्ट करने का जो प्रोसेस है उसे हम फीचर सिलेक्शन बोलते हैं। उसके बाद आता है डिस्क्रिटाइजेशन, जो अभी हमने डिस्कस किया। इसमें हम कंटिन्यूस डेटा को कैटेगरीज, या फिर हम बोल सकते हैं कि कंटिन्यूस डेटा को हम डिस्क्रीट डेटा में कन्वर्ट करते हैं। एक मेन डिफरेंस समझ लेते हैं बिटवीन सैम्पलिंग एंड फीचर सिलेक्शन। जब हम सैम्पलिंग करते हैं तो नंबर ऑफ रोज कम होती हैं। मतलब हमारे पास अगर 10,000 कस्टमर का डेटा है
और हमने उसमें से 1000 कस्टमर सैंपल लिया एनालिसिस के लिए, तो हमारी नंबर ऑफ रोज क्या होंगी, कम हो जाएंगी। जब हम फीचर सिलेक्शन करते हैं तो नंबर ऑफ कॉलम रिड्यूस होते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे कॉलम्स हैं, फॉर एग्जांपल साइज, लोकेशन, कलर, एज। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि हमारे एनालिसिस के लिए सिर्फ साइज और लोकेशन इम्पॉर्टेंट है। तो जो सिलेक्शन हम कर रहे हैं वो फीचर का सिलेक्शन कर रहे हैं, तो जब हम सिलेक्टेड फीचर्स, जो इम्पॉर्टेंट वेरिएबल्स हैं, जो इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं, जब हम सिर्फ उनको सिलेक्ट करते हैं तो उसको हम फीचर सिलेक्शन बोलते हैं। और इसीलिए इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स रिड्यूस होते हैं। सैम्पलिंग में नंबर ऑफ रोज रिड्यूस होती हैं और फीचर सिलेक्शन में नंबर ऑफ कॉलम्स रिड्यूस होते हैं। तो इस वीडियो में हमने समझा वैलिडेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और रिडक्शन, इन तीनों को हम मिला के डेटा प्रिपरेशन टेक्निक्स बोलते हैं। वैलिडेशन में हमारा मेन एम होता है एरर्स को फिक्स करना। ट्रांसफॉर्मेशन में हम डेटा को एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट, जो भी सूटेबल फॉर्मेट है, उसमें कन्वर्ट करते हैं। एक तरह से हम बोल सकते हैं हम यहाँ पे डेटा को प्रोसेस करते हैं। और रिडक्शन में हम डेटा के साइज़ को रिड्यूस करते हैं, मतलब डेटा का जो साइज़ है वो यहाँ पे स्मॉल हो जाएगा, हम डेटा को और ज़्यादा सिंप्लीफाई कर देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हेयर। अगर आपको वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप चैनल पे न्यू हैं, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें।